दोस्तों, जब हम अफ्रीका का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला तस्वुर जंगलात, कबायली ज़िंदगी, भूख और अफलास का आता है। हमें ऐसा लगता है कि यह खित्ता सिर्फ भूख, पसमानदगी और खाना जंगी की सरजमीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तस्वीर हमें दिखाई गई है, बनाई गई है? हकीकत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी और तल्ख है। अफ्रीका एक बड़े आज़म ही नहीं बल्कि वो मजलूम ख्वाब है जो सदियों से मगरिब ने दबा कर रखा है। एक ऐसा ख्वाब जिसमें आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुशहाली की उम्मीद है, और आज उस उम्मीद को ज़ुबान, क़यादत और हिम्मत दी है एक नौजवान मुसलमान लीडर कैप्टन इब्राहिम ट्रोडे ने। बर्किना फासो का ये 37 साला नौजवान सदर सिर्फ अपने मुल्क का नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका का नया चेहरा और नया लीडर बन चुका है। अफ्रीका वो बड़े आज़म है जिसकी ज़मीन के नीचे दुनिया के सबसे कीमती खजाने दफन है। सोना, यूरेनियम, कोबाल्ट, तेल, हीरा, लोहा, तांबा। लेकिन इन्हीं ज़मीनों पर बसने वाले इंसान पीने के पानी, तालीम और इलाज जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम है। ये कैसा इंसाफ है? इस सवाल का जवाब सीधा और कड़वा है। मगरबी साम्राज्य का वो निज़ाम जो आज़ादी के नाम पर ग़ुलामी को कायम रखता है। कहने को तो अफ्रीका के बेशतर ममालिक को 1960 के बाद आज़ादी मिल गई थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये आज़ादी सिर्फ झंडे और नारे की हद तक महदूद है। मगरबी ताकतों ने बराह रास्त कब्जे की बजाय अब नया हथियार इस्तेमाल किया: कर्ज, इस्तेहसाली मुआहदे और कठपुतली हुकूमतें। इनकी पॉलिसियाँ ऐसी बनाई गई कि कुदरती वसाइल मगरिब ले जाएं और आवाम भूख में मरते रहें। और बर्किना फासो इसकी जिंदा मिसाल है। ये मुल्क जो वेस्ट अफ्रीका में वाक़े है, 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोगों का घर है। रकबे के लिहाज से ये 74वें नंबर पर आता है, लेकिन मईशत के लिहाज से दुनिया के 10 सबसे गरीब ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की सालाना फीकस आमदनी सिर्फ $930 है। लेकिन दोस्तों, ये वही मुल्क है जहां पर हर साल 80 टन से ज्यादा खालिस सोना जमीन से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस सोने की आलमी कीमत तकरीबन $6 अरब है? लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि बर्किना फासो के बैंक में सिर्फ 36 किलो सोना मौजूद है, बाकी सब फ्रांस ले जाता है। ये है मुआशी गुलामी का जदीद चेहरा, और यही वो जुल्म है जिसके खिलाफ इब्राहिम ट्रोडे ने अलमे बगावत बुलंद किया। ये नौजवान फौजी ऑफिसर 2019 में फौज में शामिल हुआ। ज़हीन और पुरअज़्म, सिर्फ 1 साल के बाद वो कैप्टन बन गया। उसने देखा कि मुल्क में आम आदमी भूखा है, फौज के पास वसाइल नहीं, लेकिन सियासतदान मगरबी दुनिया की छाँव में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। 2022 में फौज ने अपनी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और आर्जी तौर पर एक सदर तैनात किया गया। लेकिन जब वो भी अवामी उम्मीदों पर पूरा ना उतरा तो खुद इब्राहिम ट्रोडे ने तमाम तर फौजी हिमायत के साथ इक़्तिदार संभाला। इक़्तिदार में आते ही ट्रोडे ने जो सबसे पहला फैसला किया वो था फ्रांस की फौज को मुल्क से निकालने का हुक्म। दोस्तों, ये फैसला तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। इसके बाद इसने तमाम गोल्ड एक्सपोर्ट लाइसेंस मनसूख कर दिए और मुल्क की दौलत की लूट मार बंद कर दी। फ्रांस के साथ किए गए पुराने मुआहदे ख़त्म कर दिए, जिनके मुताबिक बर्किना फासो की 70% आमदनी फ्रांस के बैंकों में रखी जाती थी, और अगर मुल्क को पैसा चाहिए होता तो वही रकम सूद पर वापस दी जाती थी। इब्राहिम ट्रोडे ने फ्रांसीसी करेंसी CFA को भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, जो मगरिब की गुलामी की सबसे बड़ी अलामत थी। इसने मुल्की तालीमी पॉलिसी को तब्दील किया ताकि नई नस्ल फ्रांसीसी ज़हन साजी से आज़ाद हो सके। और सिर्फ यही नहीं, उसने रूस का तारीखी दौरा भी किया, वो भी फौजी वर्दी में। इस दौरे में प्यूटन से तालीम, सेहत, दिफा और एटमी तवानाई जैसे मुआहदे किए गए, जिसने मगरिब को हिला कर रख दिया। ट्रोडे सिर्फ अकेले नहीं खड़े, इन्होंने बर्किना फासो, माली और नाइजर पर मुश्तमिल एक नया इलाकाई इत्तेहाद कायम किया है, जहां फौजें मुश्तरका काम कर रही हैं। वीजा फ्री सफर मुमकिन हो चुका है और तिजारती ताउन मजबूत किया जा रहा है। ये अफ्रीका की नई समत है, गुलामी से आज़ादी की तरफ। दोस्तों, याद रखिए, तारीख हमें बताती है कि जिसने भी अफ्रीका की आज़ादी की बात की उसे ख़त्म कर दिया गया। बर्किना फासो के थॉमस सिंगारा को कत्ल किया गया, गाना के ग्वामे नक्रोमा को माजूल कर दिया गया, कांगो के पैट्रिस लोम्बा को मार दिया गया, और लीबिया के मुअम्मर कज़ाफी को कत्ल करके अफ्रीकी इत्तेहाद का ख्वाब चकना चूर कर दिया गया। इब्राहिम ट्रोडे पर अब तक 20 से ज़ायद कातिलाना हमले हो चुके हैं, लेकिन ये नौजवान किसी भी खौफ में नहीं है। आज बर्किना फासो में तरक्की के आसार नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF एतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मुल्क में अपनी गोल्ड रिफाइनरी लग चुकी है, तालीम का निज़ाम बेहतर हो रहा है और अवाम में खुद एतमादी पैदा हो रही है। वो अवाम जो कभी फ्रांस की तरफ उम्मीद से देखते थे और अपने सदर को हीरो मानते थे। मगरिब की साजिशें जारी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस अलकायदा और दाइश जैसे ग्रुपों को फंडिंग देता रहा,
ताकि बर्किनिया फासो में अदम इस्तेहकाम कायम रहे। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे का आज़म उनकी साजिशों से बड़ा है। वो जानता है कि अफ्रीका के बूढ़े हुक्मरान यूरोप के ग़ुलाम बन चुके हैं और अब वक्त है कि नौजवान क़यादत आगे आए जो कौम को न सिर्फ आज़ादी दिला सके बल्कि तरक्की की राह पर भी गामजन करे। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ एक फ़र्द नहीं, एक सोच, एक तहरीक और एक उम्मीद का नाम है। और अगर ये सफ़र कामयाब रहा तो ये ना सिर्फ बर्किनिया फासो को बल्कि पूरे अफ्रीका को बदल कर रख देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की इनकलाबी और मालूमाती वीडियोज़ लाते रहें। अल्लाह अफ्रीका और दुनिया के तमाम मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए। आमीन सुमा आमीन।